नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पार्ट नंबर फर्स्ट CI में देख चुके हैं, 2 वर्ष के लिए काम हम प्रत्येक क्वेश्चन का कैसे आसानी से कर सकते हैं, उसी में हम 3 वर्ष के लिए आज देखना चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न में कैसे कंप्लीट हो सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा आज यहाँ करेंगे। फिर कुछ लोगों का कहना है कि सर इनकम्प्लीट ईयर हो, जैसे 1.5 वर्ष आ जाए तब क्या करेंगे, उनके लिए क्वेश्चन एक अलग से कैटेगरी लेंगे जिसमें 1.5 वर्ष का भी आ जाएगा, 2.5 वर्ष का भी आ जाएगा, 2 वर्ष 3 माह का भी आ जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन हम आगे लेने वाले हैं। सबसे पहले इनके पैटर्न को समझ लें। वही पैटर्न है, बस उस बात को थोड़ा सा समझना आपको है कि किस प्रकार से 3 या 3 से अधिक वर्ष अपने सामने जब आ जाएंगे तो उनका काम हम कैसे करके निकलेंगे। आपको मैं अलग अलग तरीके से बात बता कर चलूंगा। पहले इस बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, किस प्रकार से ये डाले जाते हैं और किस प्रकार से हम इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस चीज़ को मैंने नोट भी किया है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं कि सर और थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कीजिए, अच्छा कीजिए। कहने का मतलब इम्प्रूव वीडियोस और अच्छे मतलब पूरे वीडियो हमको डालिए, लंबे वीडियो डालिए। लेकिन ज़्यादा बड़े वीडियो आप बोर होते हैं तो छोटे छोटे वीडियो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 वर्ष के लिए बात जब हम करते हैं तो वही बात मूलधन यानी मूल राशि अपन को दी जा रही है। मूलधन देखो कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको क्रमागत वृद्धि के द्वारा भी कर सकते हैं। क्रमागत वृद्धि का मैंने शुरू के अंदर आपको एक मेथड बताया था, उसके द्वारा भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि अपन इस वे में चलना चाहते हैं तो मूलधन अब की बार 3 वर्ष की बात की जा रही है तो 3 साधारण ब्याज अपने पास में जनरेट होंगे, जिनको हमने दर की सहायता से क्या नाम दिया था, ए। तीनों में समान दर है। हम आगे असमान दर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले समान दर की बात करते हैं। तीनों में समान दर है तो हम अलग अलग 3 वर्षों के अलग अलग वर्षों के, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का और तीनों वर्षों का मिलाकर क्या देख लिया, साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ देखना ध्यान से कि इस जगह वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो उधार लेता है वो इस जगह अपना ब्याज नहीं दे पाएगा तो उसको इसके ऊपर भी क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। जो इसका नाम अपन ने दिया था बी। यहाँ तक का काम आपने कर लिया था जो 2 वर्षों का काम था। अरे बोलो सही है कि नहीं है? जो 2 वर्ष का काम है वो आपने कर लिया था। इसके अलावा बात करें तो अब देखो यहाँ आने के बाद में वापस ब्याज लेने के लिए आएगा तो यहाँ पर भी यदि ब्याज नहीं दिया जाता है तो इन तीनों वैल्यूओं पर क्या लगता है, ब्याज लगेगा। अब देखो तीसरे साल पे वो चुकाता है तो 2 तो ए है तो 2 ए से क्या निकलेंगे भाई, बोलिए, 2 बी निकलेंगे और 1 बी है तो बी से क्या निकलेगा, सी। तो आप इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक इससे निकला है बी, एक इससे निकला है बी और एक इस बी से निकला है सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये समझाने के लिए डिटेल मेथड आपको बताया जा रहा है। आगे भी मैं इसकी बात करता हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोलो सही है कि नहीं? यानी अपन को 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताने के लिए 3 ए और 3 बी और 1 सी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोले सही है ना? ठीक है, क्योंकि ये तीनों वर्षों का क्या है, साधारण ब्याज, और ये टोटल तीनों वर्षों का क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम होता है। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ए है लेकिन चक्रवर्ती ब्याज ए प्लस बी है। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज ए है लेकिन चक्रवर्ती ब्याज ए प्लस 2b प्लस सी है। बोलो सही है कि नहीं है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अंतर की बात जब आएगी तो देखो ये साधारण ब्याज पूरा ये है और टोटल ये है चक्रवर्ती ब्याज। तो उस चक्रवर्ती ब्याज में से ये साधारण ब्याज हटा दूंगा तो ये पूरा जो नीचे 3b और 1c जो बच रहा है वो वैल्यू किसकी आएगी,
3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर की। ये समझना जरूरी है, समझ जाएंगे तो बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक इस चीज को कैसे लागू कर सकते थे आप, वही 3 वर्षों का ए ब्याज आया। ठीक है भैया, दर समान थी। अब यहाँ देखिए आपने ये निकाला 2 वर्षों का, ये कितने वर्षों का है भाई, ये 2 वर्ष के लिए है। अब जो 2 वर्ष का आया है वो आप यहां लिखोगे, इस पर वापस दर लागू कर दोगे। कौन सी दर, वही दर, तो ये वैल्यू आएगी और ये टोटल मिला है कितने वर्ष का हो जाएगा, तीसरे वर्ष का। अरे बोलो सही है ना। तो आप क्या करेंगे, जो 2 वर्ष का था प्लस तीसरे वर्ष का जोड़ देंगे, तो आपके पास कितने साल का सीआई आ जाएगा, 3 वर्षों का सीआई आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे कि 2 साल का निकाल लेते, वो उसको लिखते, उस पर और दर लगाते तो तीसरे साल का पूरा आ जाता। तीसरे साल का साधारण ब्याज, उसमें ये नीचे वाला जोड़ देते, टोटल चक्रवर्ती ब्याज आ जाता तीसरे साल का, वो 2 सालों में जोड़ देते तो 3 वर्षों का आ जाता। बोलो सही है कि नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक तीसरी वैल्यू जो मैंने बताई थी आपको, क्रमागत वृद्धि के द्वारा जो बट्टा सिस्टम हमने सीखा था, क्योंकि सीआई के अंदर क्रमागत वृद्धि चलती है, लगातार बढ़ोतरी ही चलती है, ये ध्यान आपको रखना ही है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब चलेंगे हम क्वेश्चनों पर। बस ये चीजें जरूर आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सा मान क्या क्या कहलाएगा। तो यहाँ देख लेना ध्यान से, पहले वर्ष का साधारण ब्याज ए है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ए है, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज ए है। 3 वर्षों का एसआई, तीनों वर्षों का एसआई क्या होगा, 3A। बोलो सही है कि नहीं है। 3 वर्षों का सीआई, 3 वर्षों का सीआई क्या होगा, 3A प्लस 3B प्लस C। अरे बोलो सही है कि नहीं है। ये दोनों बातें आपके सामने निकल के आ गई। इसके बाद में मैं आपको बोलूं दूसरे वर्ष का सीआई, जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो बोलो, A प्लस बी, ये तो आपने पढ़ ही लिया था पहले। तीसरे वर्ष का सीआई A प्लस 2B प्लस C, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। ऐसे ही 3 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, 3B प्लस C, ये नीचे वाला मान देख पा रहे हैं, यही तो अंतर होगा भाई, बोलिए ये अंतर होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो आप सारी बातें जानते हैं, पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी है और चक्रवर्ती ब्याज भी है, पहले लेक्चर में मैंने पूरा आपको बता दिया था। ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज है, ये पूरा 3 वर्षों का सीआई है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी साधारण ब्याज को हटा दो चक्रवर्ती ब्याज में से, तो ये दोनों का अंतर है। अरे बोलो सही है ना। लेकिन अब की बार आप देख पा रहे हैं 2 वर्ष के क्वेश्चन में अंतर ओनली सिंगल मान आ रहा था बी, इसलिए अपन डायरेक्ट रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर 3 तो बी आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसके लिए हमको थोड़ी सी मशक्कत यहाँ करनी पड़ेगी, यानी हमको इकाइयों की सहायता लेनी पड़ेगी। और इकाइयां कहां से बन सकती है, दर से बनाई जा सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रमागत वृद्धि कैसे होती है कि कोई भी 10% वैल्यू है, फिर 10% दर है, 3 सालों के लिए है 10% दर, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, इस प्रकार से टोटल मूलधन 1000 और मिश्रधन 1331 और ब्याज कितना हो गया 331। अब इन तीनों में से कोई सा एक मान देगा, लेकिन इसमें वो सारे क्वेश्चन हम नहीं देख पाएंगे जो हम चाहते हैं। कैसा भी तोड़ फोड़ के क्वेश्चन बना दे, बहुत आसानी से इस मेथड के द्वारा करके निकल सकते हैं। इसलिए हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ इन 2 क्वेश्चनों की बात हम जब कर लेते हैं, 25,000 रुपए की धनराशि पर 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर, वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज बताना है, मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन को डायरेक्ट रखिए, सिंगल मान है 25,000 रुपए की राशि, दर कितनी है 20%। 20% का मतलब कितना भाग होता है, 20/100 या 1/5 भाग। अब यहाँ देखिए 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो 3 तो एक के मान निकलेंगे, वो कैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, 1/5 से ये पहला भाग कितना आया 5000, यानी 1 से गुणा, 1/5 से डायरेक्ट गुणा होगा ना, क्यों, क्योंकि सीधा चलते हैं तो सीधी दर से गुणा करते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो उल्टी दर से गुणा करते हैं। यहाँ देखिएगा 5000, ये भी 5000 और ये भी 5000, बोलो सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं
बी का मान आएगा 3, बी के मान आएंगे, ये अपन जानते थे कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ से बी निकलेगा वो कितना आएगा 1/5 की दर से कितना आएगा 1000 आएगा। अब ये जब 1000 आ जाएगा तो अब यहाँ तीसरे वर्ष पे चलोगे तो इस 5000 से वापस 1000 और इस 5000 से वापस 1000, यानी 2000 और आएंगे, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, 1000 आ गया बी का मान, तो इन दोनों बी का मान भी कितना आएगा 1000। अब इस सी का मान जो निकालेंगे वो बी से निकलेगा, किसी भी बी से देख लीजिए, इससे निकलता है लेकिन वो, तो यहाँ बी में वापस 1/5 लगाएंगे, यानी 1000 का 1/5 भाग वापस निकालोगे तो 1000 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा। आपको ये लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज होंगे, आपको डायरेक्ट बता रखा है मैंने। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका 1/5 भाग कितना होगा 200। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ते हैं तो CI निकल के आता है। सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5 3 15 और ये 3000, 15000 और 3000 कितने हो गए 18200 रुपए CI। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 5000, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 5000, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 5000 और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6000, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये वाला 5 6 7 7200 और तीनों वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो ये हो जाएगा कितना होगा बोलिए 3200। सही है कि नहीं है। और तीनों वर्षों का चक्रवर्ती वो साधारण ब्याज कितना होगा 5 3 15000। बोलो कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखेगा 21600 रुपए की धनराशि के 16.2/3% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितने रुपए लौटाए जाएंगे। लौटाए जाने का मतलब क्या होता है, मिश्रधन पूछ रहा है भैया। तो मिश्रधन जब पूछता है पहले तो 16.2/3% कितना भाग होता है 1/6 भाग। यदि पता नहीं है तो कैलकुलेट कर लेना, 16 3 48 और 2 50/3 परसेंटेज। परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा, यानी 1/6 भाग। बोले कर सकते हैं। अब देखिए मूलधन कितना था 21600, 3 वर्ष का क्वेश्चन है तो 1/6 भाग निकालेंगे इसका 21600 का, तो एक का मान कितना आएगा 3600 क्योंकि समान दर है। अब बी के मान निकालने हैं मुझे 3, ये मैंने समझा दिया कैसे आता है, और एक सी का मान, बी का मान ए से निकलेगा यानी वापस वो इधर लगाओ उसमें, तो 6 का भाग देंगे 600 और फिर बी का मान जो निकला है उससे निकलेगा सी का मान, और यानी उसी पे इधर लगाने पर कितना 100। बहुत जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस यदि आपने की है तो बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। अब यहाँ देखिएगा 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज उसने नहीं पूछा, पहले ये CI पूछता तो ये CI होता, CI कितना होगा वो निकाल लीजिए। CI होगा 36 3 72 36 3 108। अरे सही है कि नहीं है 90 यानी 108 10,800 और ये 1800 और ये 100, इनको जोड़ देंगे तो कितने हो गए बोलिए 12,700। अरे 10,800 और 1800 कितने हो गए 12,600 11,600 12,600 और 12,700, ये क्या आ गया CI आ गया। CI आया ये तो, जबकि अपन को बताना क्या है मिश्रधन बताना है, और मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कौन सा जो चल रहा है CI है तो CI और SI है तो SI। तो यहाँ 21,600 मूलधन है, उसमें क्या जोड़ देंगे ब्याज जोड़ देंगे। मिश्रधन कितना आएगा 0 0 7 और 6 13 हासिल किए, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3 34,300। अरे 21 और 12 कितने हो गए 33 और 700 और 600 1300, यानी कितने हो गए 34,300। बोलो कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है ले लिया आपने, ओके आगे चलते हैं।
देखते हैं तो यहाँ अंतर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। उसने क्या कहा, यदि 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 750 रुपए है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 12.5% है, तो मूलधन तथा तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछी है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी अपन से पूछ सकता था। यहाँ देखेगा, आप जानते हैं मूलधन को ऊपर ही ऊपर रखते हैं और मूलधन यहाँ नहीं दिया हुआ है, मूलधन यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे। तो पहले तो पैटर्न आपको पता होता है कि 3 वर्ष का जब ब्याज निकालते हैं तो ए और फिर यहाँ पे 3B ऐसे ऐसे लाइनिंग पूरी मैंने सेट कर दी है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। वीडियो को पीछे से पूरा देखना स्टार्ट करें तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि क्या दिया हुआ है, आपको अंतर दिया हुआ है। और आप जानते थे कि अंतर क्या होता है, यहाँ पर ये मान होता है, अरे यही होता है ना, ये अंतर होता है। अब इस मान को मैं कैसे कैसे बांटू 750 रुपए को, क्यों, क्योंकि 3 भागों में होता तो मैं 3 का भाग लगा देता, समान 3 भागों में होता तो 3B का मान होता 750, तो B का मान 1B का मान निकाल सकता था। लेकिन यहाँ तो 3B + C का मान है, तो मुझे दिक्कत आएगी, मैं इसको डायरेक्ट नहीं रख सकता। यहाँ कोई सिंगल मान की वैल्यू नहीं है। यदि किसी सिंगल मान की वैल्यू होती तो मैं रखकर डायरेक्ट दर की सहायता लेकर मैं इसको सोल्व कर सकता था, लेकिन ऐसी यहाँ पर नहीं है। तो किसकी सहायता लेंगे बोलिएगा आप, दर की सहायता। इसको आप क्रमागत वर्दी वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। मैंने आपको शुरू में समझा दिया था। 12.5% यानी 1/8 भाग। तो दर की सहायता लेंगे तो या तो नीचे ही नीचे ऊपर वाला मान लिखो 1, तो उल्टी दर से गुणा करते जाएंगे और ऊपर वाले मान आते जाएंगे। तो उल्टी दर से गुणा करेंगे, 1 को उल्टी दर से गुणा करेंगे 8/1 से, तो 8 आएगा इनका मान। फिर 8 को 8/1 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा इनका मान। फिर 64 को 8/1 से गुणा करेंगे तो 512 आएगा इनका मान। ठीक है। या फिर दूसरी चीज आप ऐसा भी सोच सकते थे, जो नीचे वाला मान है वो 3 साल का क्वेश्चन है तो इसका क्यूब करके यहां लिख दो, समझ रहे हैं। 2 साल का क्वेश्चन है तो नीचे वाले मूलधन का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके रख देंगे, यानी पावर T, यानी जितने साल का क्वेश्चन है उतना मूलधन का पावर T करके अपन क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे मूलधन की जगह। ये इकाइयां फाइंड हो गई मुझे, क्या फाइंड हो गई भाई, सारी इकाइयां फाइंड हो गई। या फिर सबसे नीचे ही नीचे कौन सा मान, ऊपर वाला रखेंगे, और जैसे ही अपन ने एक मान रखा तो उस दर की सहायता से नीचे से ऊपर चलते हैं। तो बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा इन बातों को। नीचे से ऊपर यानी उल्टा चल रहे हैं तो उल्टी दर से गुणा, और सीधा चल रहे हैं तो सीधी दर से गुणा। यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यानी ऊपर से नीचे वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो सीधी दर से गुणा, और नीचे से ऊपर वाला मान फाइंड करना है तो उल्टी दर से गुणा। अब देखिए इकाई आ गई। अब बताओ अंतर की इकाई कितनी है, CI और SI का अंतर है, उसकी इकाई कितनी है, 25 इकाई। कितनी इकाई भाई, 25 इकाई। 25 यूनिट का मान कितना दे रखा है बोलिए, 750 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 30 रुपए। अरे 25 इकाई का मान 750, तो 1 यूनिट का मान 30। जब 1 यूनिट का मान 30 है तो एक तो बताना था मूलधन। तो बताइए मूलधन 512 इकाई है, 1 इकाई का मान 30 है, तो 512 इकाई का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 5 तिया 15, 15,360 रुपए। बोलो सही है ना। ठीक है। एक चीज और बतानी थी इसमें, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। बोलो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है इसमें, पूरा टोटल मिला के तीसरे वर्ष का CI कितना इकाई है, 64 और 16 80, 80 और 1 81 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है, 30। तो फिर 81 इकाई का मान कितना होगा, यहां देखिए 8 3 24 3 2430 रुपए, 2430 रुपए। आपको यदि 3 वर्षों का साधारण ब्याज पूछता तो यहाँ पर इन 3 64 को जोड़कर यानी उससे गुणा कर देते 30 से। यदि आपको दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो इससे गुणा कर देते टोटल मान से, A+B से। और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो A+2B+C से गुणा कर दिया। ध्यान से देखिएगा, टोटल क्वेश्चन इसमें है। आप थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, वरना तो मैं क्रमागत वर्दी अलग अलग मेथड से आपको बता दूंगा, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला।
मानता हूं क्रमागत वर्दी वाला मेथड जहां अपन को यूज लेना होगा वहां ले लेंगे। मैंने आपको बता दिया क्रमागत वर्दी कैसे करते हैं। देखो सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए, इसी का सेकंड मेथड देखिए, लेकिन वो ब्याज में ही काम आता है, इसलिए यहां आके दिक्कत आती है। तो अपन क्यों काम में लें कि भाई 8 से वैल्यू 9 बनी, 8 से वैल्यू 9 बनी, 8 से वैल्यू 9 बनी। यहां अपन को मूलधन, मिश्रधन या चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ था तो ही काम कर सकते थे, वरना फंस जाएंगे। तो ऐसा काम अपन नहीं करेंगे कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चनों को करना पड़े, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। इनमें एक वैल्यू देकर आपको बाकी डायरेक्ट वैल्यू पूछेगा। यहाँ देखिएगा भाई, एक क्वेश्चन ले लिया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपके सामने, आप समझ सकते हैं इनको। तो मूलधन पता नहीं है मुझे, 3 साल का क्वेश्चन है, तो ए 3 बी और 1 सी। अब सुनिएगा ध्यान से, दर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि अंतर दिया हुआ है, ये अंतर मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, दर कितनी है 40%, इसका मान 2/5। आप यहाँ पे 2 रखते हो, या तो 5 का क्यूब ऊपर ही ऊपर रखो, या तो 5 का क्यूब ऊपर ही ऊपर रखो, या सबसे बड़ी बात 2 को यहाँ रख दो, 2 इकाई। ये जब 2 इकाई होगी, ये जब 2 इकाई होगी, तो अब ऊपर चलते हैं। तो 2 को किससे गुणा करोगे, पहले 5/2 से। तो देखो 2 से 2 कट गया, ये कितना आएगा 5 इकाई, ये भी 5 इकाई और ये भी 5 इकाई। फिर 5 को 5/2 से गुणा करोगे तो 25/2, 25/2 इकाई, 25/2 इकाई। बोलो सही है ना। अब फिर 5/2 से गुणा करोगे तो 25 पंजे 125/4, सॉरी 2 दूनी 4 इकाई। अरे मैंने 25/2 को किससे गुणा किया, 5/2 से गुणा किया, तो 25 पंजे 125 और 2 दूनी 4 इकाई। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप, यानी आपको किसका मान, अब देखो यदि आप ऊपर से सोल्व करके लाते हैं, इसको 125 मानते, तो 125 में 2 से तो गुणा करेंगे और 5 का भाग लगाएंगे तो 25। देखो कैसे मान सकते थे, ध्यान से देखना, एक बार मैं बता देता हूं आपको। 125 आपने ऊपर माना, तो 5 का तो भाग लगाएंगे, 25 आ गया, 25 दूना 50, 50, 50। फिर 2/5 करेंगे तो 10 दूना 20, 20, 20। फिर 5 का भाग लगाएंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 8। ऐसे भी कर सकते थे। ये मान 68 का मान आपको दिया हुआ मिलता, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी सी आपके सामने बड़ी आती हुई नजर आ रही है और ये वैल्यू छोटी है। आसानी से आप इनको कर सकते हैं, कैसे भी कर लेना, या तो ऊपर की तरफ क्यूब मान लेना, फिर दर की सहायता लेते हुए सारी इकाइयां निकाल लेना। यानी मूलधन लेते हैं तो ऊपर ही ऊपर आपको क्यूब की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर दर की सहायता लेकर सारी इकाइयां फाइंड कर लेंगे। और यदि ऊपर वाला मान नीचे ही नीचे रखते हैं तो नीचे दर की सहायता से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उल्टी दर से गुणा करते जाएंगे और सारी इकाइयां निकालेंगे। अब इसका मान दिया हुआ है आपको 5, 5, 10, 15 और 2, 17 इकाई का मान दिया हुआ है। 17 इकाई का मान है कितना, 1360। एक इकाई का मान कितना आएगा, एक इकाई का मान कितना आएगा, 17 × 136, 80। तो आपको पूछा क्या गया है मूलधन, तो मूलधन कितना होगा 125/4 × 80, कितना 20, 250, 2500 रुपए आंसर। इसका वो सेकंड वाला मेथड मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर उस प्रकार से भी बता दो। 125 आपने लिया 5 का क्यूब, क्या लिया आपने, मूलधन लिया, 5 का क्यूब माना, ठीक है भैया। अब देखिए 125 में आप जब 2/5 लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर दर कितनी है 2/5, तो यहाँ पर आएगा मेरा 5 का तो भाग लगेगा, 25 दूना 50 इकाई, 50 और 50। 3 बी के मान आएंगे, तो बी के मान क्या आएंगे वो लिख दीजिएगा यहाँ, यानी 5 का तो भाग लगेगा 10, 10 दूना 20, 20, 20 तो 20, 20, 20 आ गया। अब वापस 2/5 लगाएंगे 20 पर, तो सी का मान यानी 5 का भाग लेगा 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए ये अंतर कितना बन गया 68 इकाई, और उसने कितना दिया है 1360। एक इकाई का मान 20, एक इकाई का मान 20 है, तो 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2500। कैसे भी कर लेना भैया, आपको मैंने सिखा दिया है कैसे कैसे आप जल्दी से फाइंड इन चीजों को कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
इन दो क्वेश्चनों की चर्चा और आपके सामने यहाँ लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा आपकी बार कुछ कहानी चेंज हो गई। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। कौन से वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज? तीसरे वर्ष का। घुमा दीजिए, उड़ा दीजिए, आपकी जो इच्छा है वैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 640 रुपए। दर की सहायता तो लेनी पड़ेगी क्योंकि तीसरे वर्ष का, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ए बी 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 और सी, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये होता है। और अलग अलग मान है तो दिक्कत आएगी। जब अलग अलग मान है तो दिक्कत आती है। तो 33 सही 1/3% यानी कितना? 1/3 भाग। या तो 3 का क्यूब यहाँ लिखो, या फिर एक को नीचे लिखते हो तो 1/3 की सहायता से, यानी 3 से गुणा करते हो और ऊपर लिखते हो, जैसी आपकी इच्छा। मैंने आपको बता दी। एक को मैंने यहाँ लिखा तो कितना आया यहाँ पर? 3 इकाई। फिर यहाँ पर कितना आया? 9 इकाई। और यहाँ पर 27 यहाँ लिखते हो तो यहाँ पर 9 यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 1। बोलो राइट है ना? अब ये टोटल कितना हुआ? 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16 इकाई। कितना हुआ भैया? 16 इकाई। लेकिन यहाँ दर 33 से 1/3% थी। 16 इकाई का मान उसने कितना दिया था? बोलिए। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 640। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना होगा? 16 चौक 64 40। अब कुछ भी पूछ सकता था। 1 यूनिट का मान तो आपके पास आ गया ना। अब जितनी यूनिट का मान आपको पूछना चाहता है वो आप बता देंगे। मूलधन पूछा तो मूलधन से गुणा कर देंगे, और साधारण ब्याज पूछेगा 3 वर्षों का तो उससे गुणा कर देंगे। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछता है तो उससे गुणा कर देंगे, और ये पूछता है तो इससे। अंतर पूछेगा तो 3 3 6 3 3 9 और 1 10 से गुणा कर देंगे। लेकिन उसने तो मूलधन पूछा था, 27 इकाई का मान पूछा था। 1 का मान 40 तो 27 का मान 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। ठीक है भैया, कर सकते हैं। इससे जल्दी से उड़ा दीजिए, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 बी के मान और 1 सी। सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे आप। छोटा तीर घाव करे गंभीर, वरना ध्यान रखना सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे। यहां देखिएगा, मैं डायरेक्ट इसको बोलता हूं कितना? 1/7 यानी 1 7 7 7, फिर 7 का स्क्वायर 49। ये कैसे आ रहा है? क्योंकि 7 को फिर अपन किससे? 7/1 से गुणा करेंगे। उल्टी दर से, उल्टा चल रहे हैं तो उल्टी दर से गुणा करेंगे। नीचे से ऊपर चल रहे हैं हम, तो वापस 49 करेंगे तो 343। बोलो सही है ना? अब देखिए, तीसरे वर्ष का दीर्घ था, ये टोटल कितना यूनिट बन करें? 49 7 7 और 1, इनका टोटल बन गया 64 यूनिट। 64 यूनिट का मान कितना है? यहां देखिए, उसने दिया है 32 रुपए। अरे 64 नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है यहाँ 32 रुपए होना चाहिए। तो 1 यूनिट का पता लगा लोगे तो किसी भी यूनिट के बारे में आप बता सकते हैं। मूलधन की यूनिट पूछे तो 343 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 32/64 यानी आधा रुपए। अरे 64 का मान 32 यानी आधा, तो 1 यूनिट का मान आधा। ठीक है, तो 343 मूलधन ही तो पूछा है उसने, मूलधन बताइए। तो 343 यूनिट का मान 343 इंटू आधा। 343 इंटू आधा करेंगे तो 343 इंटू आधा कितना हो जाएगा? 343 इंटू आधा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 संख्या 14, 171.5। बोलो कर सकते हैं ना? ये मूलधन आ गया। यदि आपको 3 वर्षों का साधारण ब्याज पूछता तो इन तीनों को जोड़कर इनकी यूनिट से गुणा कर देते। 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछता तो 49 यूनिट से गुणा कर देते। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो इससे गुणा कर देते। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक एग्जाम में अंतर का क्वेश्चन आया हुआ है जो एसएससी ने पूछा है, उसके बारे में मैं लिख देता हूं और आप उसका जल्दी से आंसर भी बता सकते हैं। बिना कुछ लिखे आप उसका आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। उसने मूलधन दिया था, मूलधन उसने पूछा था और दर दी थी उसने 10%। समय 3 वर्ष का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन की भाषा को पढ़ते ही पता लग जाएगा। और उसने 3 वर्ष का जो सीआई और एसआई का अंतर दिया था कितना? 93 रुपए। तो बहुत आसान है। देखो यहाँ ऊपर ही ऊपर, या तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 भाग। या तो ऊपर ही ऊपर कितना लिखेंगे? 3 पावर 3। मूलधन की पावर 3 कितनी? 1000। तो ये नीचे यहाँ कितना आएगा? 100 100 100। 1/10 भाग निकाला ना आपने 10,000 का। फिर यहाँ कितना आएगा? बी का मान, 3 बी के मान लाने हैं, 1 सी का, तो ये 10 10 10 और ये 1।
यहाँ इनका मान 31 इकाई का मान 93 दे रखा था, 1 इकाई का मान 3, तो 1000 इकाई का मान 3000 रुपए। ये अंतर वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी ने पूछा था, जो एसएससी सीजीएल और सीपीओ में आ चुका है। तो यहाँ देखेंगे, इसको ऐसे ना करते तो हम इस प्रकार से भी कर सकते थे, नीचे ही नीचे 1 लिखते, यानी यहाँ पे 3b और 1c, यहाँ पर 1 लिखा तो उल्टी दर से गुणा करेंगे, यानी 1/10 की बजाय 10/1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और फिर वापस 10/1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना यूनिट आ जाएगा, 1000 यूनिट मूलधन आ जाएगा। अंतर देखो यहाँ पर कितना है, 31 यूनिट का मान उसने कितना दिया था, 93, 1 यूनिट का मान कितना, 3, तो 1000 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, मूलधन कितना था, 3000। यदि इसी दर से इसी समय के लिए आपको क्या पूछता, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 100, 200, 300 इकाई का मान, 1 इकाई का मान 3, तो 300 इकाई का मान 900। आप ऐसे आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। एक नया क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दे सकता हूं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो देखना, उसको बताना। देखो, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 दे रखा था, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर 11 से 1/9% थी, तो उसी दर से उसी समय के लिए 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तीसरे वर्ष का भी पूछ सकता था, 3 वर्ष और तीसरे वर्ष, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। तो अब यदि आगे देखें इसमें तो कितना आ जाएगा, देखिएगा, पहले तो आप इकाइयां निकाल लो, सारी इकाइयों से सोल्व कर सकते हो। 3a के मान, 3b के मान और 1c का मान आप यहां पर देखें, तो देखिए यहां पर इसका आंसर कैसे बनेगा। आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है 1/9 भाग, कितनी भाग भाई, 11 से ही 1/9% जो होता है, इसको सोल्व करेंगे तो 11 9 99 और 100/9 प्रतिशत को उठाएंगे तो 9 इंटू नीचे की तरफ 100 से 100 कट गया, 1/9 भाग, तो 3 वर्षों का मिलाकर कितना दिया हुआ है अपन को, देखेगा यहाँ 2400 रुपए। तो 3a के मान, यानी तीनों समान वैल्यू है, तो 3 भागों में बराबर बराबर बांट सकता हूं, यानी 3a का मान 2400 है, तो 1a का मान, यानी a का मान, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 800। और जैसे ही एक वैल्यू पकड़ में आ गई, आप बहुत आसानी से सभी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दर आपके पास है। तो यहाँ देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यहाँ देखिए ये पूरा बताना है। तो एक काम कर लो, इसको 2700 कर लो आप, और अच्छा रहेगा। 2700 के लिए बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा इस जगह, यानी 900 आ जाएगा। 900, एक 3 वर्ष का 2700 है, तो 1 वर्ष का 900 कर सकते हैं, और 1 वर्ष का 900 है, तो यहाँ पर फिर मेरा काम आसान हो जाएगा, थोड़ा अच्छा होगा, तो ये कर लीजिए इसको। तो यहाँ फिर 900 में आप 1/9 करेंगे तो 100, फिर यहाँ पे 1/9, वापस 9 का भाग लगाएंगे 100 में 9 का, तो कितना आएगा, यहाँ देखेंगे तो 9 11 9 99 11.1 ऐसा आ जाएगा, और इन सबको जोड़ देंगे, 9 3 2700 और 300 कितने हो गए, 3000, 2700 300 और 11.11, इनको जोड़ देंगे तो 3011.11 मेरा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। कितने साल का, 3 साल का। मूलधन तो डायरेक्ट ही बता देते हैं कि इसको इससे उल्टी दर से गुणा करते, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ आ रहे थे तो सीधी दर से गुणा कर रहे थे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो उल्टी दर से, यानी 900 को 9/1 से गुणा कर दूं तो 8100, यह आंसर हो जाता। कर लेते हैं इस प्रकार से, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। 3 वर्ष के मैंने जो बनने वाले क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर ली है, आगे भी और भी बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम आगे जो देखते हैं, इससे अगले वाले भाग में चलते हैं, अलग अलग दर आ जाए तो काम कैसे करेंगे, देखते हैं यहाँ पर अगले 2 क्वेश्चनों के अनुसार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इन 2 क्वेश्चनों की कहानी अलग अलग दर लेकर क्वेश्चन डाल दिया गया।
10,000 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज की दो वार्षिक क्रमशः 10% और 20% दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताइए। कुछ भी पूछ सकता है इन क्वेश्चनों में भी। मूलधन दे रखा है कितना, 10,000 रुपए, दो अलग अलग वर्ष हैं, दो अलग अलग दर है, एक 1/10 और 1/5, 20% 1/5 और 10% 1/10। पहले वर्ष का साधारण ब्याज चेंज हो जाएगा आपकी बार और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज चेंज हो जाएगा। रीजन, क्योंकि दो अलग अलग वर्षों के लिए दो अलग अलग दर हैं, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बनेगा 1000 और यहाँ पे बनेगा 2000। बोलो सही है कि नहीं है। अब इससे बी का मान जो निकलेगा इससे निकलेगा, लेकिन अगले वाले वर्ष के लिए निकलेगा, और जिस वर्ष के लिए निकलता है उसकी दर हम फाइंड करते हैं। दूसरे वर्ष की दर 1/5 थी तो 1/5 के हिसाब से हम फाइंड करेंगे, तो 1000 पर 1/5 लागू करेंगे, ना कि 1/10। क्यों? क्योंकि हम इस वर्ष पर जा रहे थे तो इस वर्ष की दर ही यूज ली जाएगी, तो इसके लिए निकालते हैं, तो यहाँ इसके लिए यूज की गई, तो बोलो क्या आएगा, 1/5 यूज करेंगे 200। अब इनको जोड़ देंगे, सीआई कितना आ गया भैया, यहाँ पर सीआई आ जाएगा मेरे पास 3200 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछता तो आपकी बार 3000, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1000, लेकिन दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 2000, और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो 2200। बोलो बता सकते हैं। सब कुछ इसमें मिश्र धन पूछता तो मिश्र धन बता देते। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखेगा भैया, समझाया था मैंने पूरा, आपको पूरा समझा रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा। 10,000 रुपए की राशि है, 3 अलग अलग दर है, एक दर 1/10, दूसरी दर 1/5 और तीसरी दर 3/10। इससे करते हैं तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा, 1000, इससे करते हैं तो 2000 और इससे करते हैं तो 3000। बोलो सही है ना। अब इससे मैं ये बी लेकर आया हूं, तो ये बी कितना है देखेगा ध्यान से, यहां बहुत आसानी से कर सकते हैं। दर कौन सी लागू करूंगा, 1/5 वाली, तो कितनी आएगी बोलो, 200। सही है कि नहीं है। अब तीसरे वर्ष का ये और लाना है मुझे, तो ये 3 मान है, तो तीनों मानों से दर इस वाली, इस वर्ष की दर यूज करनी है तीनों पर, तो इस वर्ष इस पर ये लागू करेंगे तो कितना, 3/10 लागू करेंगे, इस पर भी जो लागू करेंगे वो 3/10 लागू करेंगे, और इस पर भी जो लागू करेंगे वो 3/10 लागू करेंगे। यहाँ लिख लीजिए, ये मान कितना आएगा, 3/10 लागू करेंगे तो 3000 में 10 का भाग देंगे 300, इस पे 3/10 लागू करेंगे तो 600। बोलो सही है कि नहीं है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 200 पर 3/10 लागू करेंगे, 200 का 3/10 भाग कितना आएगा, तो 60। सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। और आप एक अलग तरीके से भी कर सकते थे, 2 साल का निकाल लेते। अभी बता देता हूं मैं, पहले इसको कीजिए। 3 3 6000 ये कितने हो गए, 900 1100, तो 7100, 7160 रुपए सीआई 3 वर्ष का। 3 2 5 और 1 6 6 6 3 9 2 11 यानी 7160। सही है। इसको ऐसे भी लेकर आ सकते थे, मैं यहाँ एक दूसरे वे में बता देता हूँ। 10,000 रुपए की राशि थी, 1/10, दूसरे वर्ष के लिए 1/5 और तीसरे वर्ष के लिए 3/10, तो यहाँ आ गया 1000 पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 2000 और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 3000। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप जानते हैं इस चीज को, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यदि आप विश्वास रखेंगे तो इनको उड़ा देंगे। देखना ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे लागू करेंगे 1/5, तो कितना आया, 200। अब ये 2 वर्ष का आ गया, 2 वर्ष का सीआई कितना आया, 3200 रुपए। सही है ना। अब 3200 पर ये अगली वाली दर कितनी, 3/10 लागू कर दो, क्योंकि यहां पहुंच रहे हैं ना, तो इस पे लागू करेंगे तो ये कितना आ गया बोलिए, 300। 3200 पर लागू करेंगे 3/10, तो 10 का तो भाग लगेगा, यानी 3200 का निकाल लो 3/10, 10 का भाग लगा और गुणा करेंगे तो 6 और 3 3 9, 960 रुपए, 960 रुपए। अब अपन को पता है कि 2 वर्ष में मैं यदि तीसरे वर्ष का और जोड़ दूं, 2 वर्ष में तीसरे वर्ष का सीआई और जोड़ दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3200 प्लस ये तीसरे वर्ष का है कितना, 3960, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7160 रुपए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है आपके लिए। ये काम हो गया। अलग अलग दर जब अपने पास में आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 4 साल के लिए भी काम करेंगे, आप चिंता मत करो। 5 साल कितने साल का भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम कल इस टॉपिक के अंदर इससे आगे बढ़ाएंगे और उसमें
हम देखेंगे इनकम्प्लीट ईयर, यानी जब पूरे वर्ष नहीं हो, बीच बीच में से कुछ वर्ष, कुछ माह दे दे, 2 वर्ष 3 माह दे दे, इस प्रकार से इनकम्प्लीट ईयर की बातें की जाएंगी और उसके बाद में आगे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी अपने सामने, अभी तो इसका केवल 5% पार्टी क्लियर हुआ है, ध्यान से देखना भाई। बहुत बड़े टॉपिक और बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है, आप इनको बहुत ध्यान से देखेगा तो आप इन टॉपिकों को बहुत आसानी से करके निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए मैथ पॉइंट लाइव स्टडी चैनल से, आपको पूरा फायदा मिलेगा। मैथ और रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।